मेरी बहन रैप्चर बहुत ही नजदीक है। आप बोले कोई लोग चूक जाएगा, जरूर चूक जाएगा। देखिएगा मैं वही चीज को बताने वाला, कौन से लोग चूक जाएगा आप देखिएगा इस चीज। जोना 15:1, सच्ची दाखलता में हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती और उसे वो क्या करता है, काट डालता है। वही चीज लिखा है। देखो बहुत लोग बढ़ गया लेकिन डालियों में फल नहीं है। अब सोचो आप एक वृक्ष को लगाया है, गाछ को लगाया है और बढ़ रहा है बहुत, लेकिन फल एक भी नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे भाई, आप उसे काट डालेंगे। तो केवल बढ़ना ही नहीं है, फल भी दिखाई देना है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अब इसका अर्थ क्या है? मैं चाहता हूँ कि 15:1 और 15:2 का अर्थ अब मुझे समझाए। यानी दो प्रक्रिया हो रहा है, एक को काट डाल दे रहा है और एक को छांट रहा है। इसके द्वारा क्या बोल रहा है? सच्ची दाखलता, उसका मतलब झूठी दाखलता भी है। मेरे पिता किसान है, तो झूठी दाखलता कौन है? जिसने सारी चीज को, संसार को भड़का दिया और सबने गलत फल लेकर आया। सच्ची दाखलता है, झूठी दाखलता है। दो पिताएं हैं यहाँ पर, एक पौधा मेरे पिता किसान है, दूसरा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर लिखा है सच्ची दाखलता में हूँ। यीशु मसीह बोल रहे हैं वहां पर, सच्ची दाखलता में हूँ। उसका मतलब एक झूठी दाखलता था जिसमें संसार उसके द्वारा डालियां आई। सच्ची दाखलता यहाँ पर यीशु है, जो झूठी दाखलता था आदम था। सच्ची दाखलता का पिता जो है किसान था, यानी स्वर्गीय पिता का बात हो रहा। झूठी दाखलता का पिता जो है शैतान था, जिसके द्वारा आदम गिर गया था और उसके पास, शैतान के पास फंस गया था। समझ रहे हैं? यीशु मसीह जब आया बोला तुम तुम्हारे पिता के से हो, तुम तुम्हारे पिता से हो। उन यहूदियों को देख के वो बोल रहा था तुम तुम्हारे पिता से हो। किसकी बात कर रहा था? शैतान की बात कर रहा था। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता किसान है। मतलब किसान क्या करता है? देखता है, छांटबीन करता है। तो किसान जो है यहाँ पर देखता है कि जो डाली कौन है? डाली आप और हम। सच्ची दाखलता में लगे हुए डाली कौन है? आप और हम। और यीशु मसीह यहाँ पर जो डाली मुझ में है, यानी एक रिश्ते की बात कर रहा है यहाँ पर। यीशु को जब आपने अपने अंदर उतार लिया तो आप उसमें हो गया। एक रिश्ते की बात कर रहा है। कि कौन से रिश्ते की बात कर रहा है? ये यीशु मसीह जो सिर है उसके साथ रिश्ते की बात कर रहा है। और एक कौन से रिश्ते की बात कर रहा है? शरीर के साथ रिश्ते की बात कर रहा है। शरीर मतलब यीशु की देह के साथ रिश्ते की बात कर रहा है। सिर के साथ जो वर्टिकली रिश्ता है, और शरीर के साथ रिश्ते। शरीर मतलब एक दूसरे के साथ जो रिश्ते की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो डाली मुझ में है, मुझ में मतलब रिश्ता, और वर्टिकल रिश्ता और डायगोनल रिश्ता। डायगोनल रिश्ता मतलब एक दूसरे के साथ रिश्ता, विश्वासियों के साथ रिश्ता। आमीन। किसी किसी का डायगोनल रिश्ता बहुत अच्छा है, प्रभु के साथ 1-1 घंटा प्रार्थना करेगा, लेकिन अपने पत्नी को क्षमा नहीं कर सकता भाई। 4 साल जो पत्नी बोल दिया उसी को लेके 4 साल से अब बैठे और प्रभु को बोल रहा धन्यवाद यीशुला। नहीं। अगर आपकी सुनने की कान है वो बोलेगा ये धन्यवाद बंद करो, पहले अपनी पत्नी जो बाहर है उसके कदमों में जाके गिरो, उससे क्षमा मांगो। वर्टिकल जो रिश्ता है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, अगर वो सही होने के लिए आपको डायगोनल रिश्ता जो है आपके बच्चों के साथ, आपके पति के साथ, आपकी कलीसिया के साथ, आपके कलीसिया के लोगों के साथ आपकी रिश्ता कैसा है, बहुत ही जरूरी है। विश्वासी लोग ये नहीं समझेगा, प्रभु से बहुत हाथ उठाएगा, डांस करेगा, लेकिन अपने भाई को तुच्छ समझेगा। किसी को भी नीचे गिराएगा। वो पास्टर झूठा है, मुंह खोल के बोलने के लिए एक बार भी सोचेगा नहीं। किसी अभिषेक को नीचे गिरा देगा, किसी की बुराई कर देगा। बोलते जो डाली मुझ में है, यानी उसमें बने रहने का, प्रभु में बने रहने का डायगोनल रिश्ता। यानी प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसको सही रखने के लिए आपको, वर्टिकल रिश्ता जो है उसको सही रखने के लिए डायगोनल रिश्ता, यानी आपके पड़ोसी के साथ आपका रिश्ता कैसा है। एक बार सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? तुम अपने सारे मन प्राण से क्या करोगे? पूरे हृदय से क्या करोगे? प्रभु से, शक्ति से, बल से प्रभु से प्रेम करना। दूसरा क्या है? पड़ोसी से प्रेम करना। उसका मतलब आप प्रभु से सही रीति से प्रेम कर रहा है। तेरा पड़ोसी के साथ रिश्ता सही होना चाहिए भाई। और तेरा पड़ोसी कौन है? तेरा पत्नी तेरा पड़ोसी है, तेरा पति तेरा पड़ोसी है, तेरा कलीसिया के लोग तेरे पड़ोसी है। उनके साथ आप कैसे बर्ताव कर रहे हैं? आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ आप गाली के बिना बात नहीं कर सकते, और लेकिन आप प्रभु के भवन में आके हाथ उठा के धन्यवाद देगा। सी, हम समझे नहीं ये चीज को। जो डाली मुझ में है और नहीं फलता मतलब फल लेके आना। हेलो, कौन से फल की बात हो रहा है? उससे वह काट डालता है, यानी काट डालना मतलब नाश कर देता है।
काट के आग में फेंक डालना। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? डेंजर वचन है, लेकिन अब सुनो इसको। काटना मतलब, किसी को काटना मतलब, वो डाली को काटना मतलब, कौन काट रहा है? किसान काट रहा है। किसान कौन है? स्वर्गीय पिता। और स्वर्गीय पिता क्या कर रहा है? काट रहा है। किसको काट रहा है? जो फल नहीं लाता। और बाइबल बोल रहा है जो फलता है उसे वो क्या कर रहा है? छांटता है, छांटता है। एक को काट रहा है, एक को छांट रहा है। काट रहा है, जिसको काट रहा है वो नाश हो रहा है, और जिसको छांट रहा है किस लिए? कि जो फल दिखाई दे रहा है और फल लेके आए, 100 फल लेके आए और फल दिखाई दे। अब बोलेंगे पास्टर जी ये कौन से फल की बात हो रहा है? तो एक ही फल की बात हो रहा है, वो है प्रेम। देखो विश्वासी, आप प्रेम में पैदा हुआ आत्मिक क्षेत्र में। वो पहला यूहन्ना का वचन किसको याद है? How great is the love the Father has lavished on us that we should be called the children of God, and that's what we are. और देखो परमेश्वर पिता का प्रेम कितना महान है कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस कदर हमसे प्रेम किया कि उसने हम उसके बच्चे कहलाए और हम है भी। Amen. How great is the love. और कितना महान प्रेम है। How great is the love the Father has lavished on us that we should be called the children of God. और परमेश्वर पिता का प्रेम कितना महान है, हम उसकी संतान कहलाए और हम है भी। उसका मतलब 3 का 1, पहला यूहन्ना 3 का 1 अब पढ़ लेना। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। वाह, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। और हम है भी। उसका मतलब आपका जन्म जो है प्रेम में हुआ। उसका मतलब आपको रहना कैसा है? प्रेम में। चलना कैसा है? प्रेम में। वर्ताव कैसे करना है? प्रेम में। प्रेम से जहां पर बाहर आ गया खतरा ही खतरा है भाई। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप प्रेम में चलेगा आप रैप्चर से कभी नहीं चूक सकता मेरे भाई। नहीं चूक सकता। परमेश्वर आपको छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है। सुन रहे? परमेश्वर प्रेम है। आप प्रेम में बना रहेगा। आप जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा कभी चूक नहीं सकता, कभी नहीं चूक सकता। इट्स अ गारंटेड थिंग। यहाँ पर इस व्यक्ति को क्या कर रहा है? जो मुझ में नहीं बना है उसको क्या, जो फलता नहीं है उसको क्या काट रहा है? क्यों काट रहा है? क्योंकि वो प्रेम में बना नहीं है। और जो फलता है उससे फलता मतलब उसके अंदर थोड़ा वो प्रेम थोड़ा में चल रहा है, तो परमेश्वर उसको छांट रहा है, परिस्थिति में लेकर आ रहा है। छांटना मतलब यहाँ पर कैसे छांटते हैं परमेश्वर? मैं आपको बताता हूँ कैसे छांटते हैं परमेश्वर। आप छांटते हैं मतलब ऐसे करके आप डाली को देखते हैं, आप उसको काट रहा है, चाकू से काट रहा है, आप सोच रहे वो है। नहीं, यहाँ पर परमेश्वर कैसे छांट रहा है? देखो, आपके जो मदर इन लॉ है उसी को परमेश्वर उकसाएगा कि तेरे विरुद्ध खुजली करेगा। हेलो, और तेरा प्रतिक्रिया कैसा है देखेगा। तो परमेश्वर छांट रहा है तुझे। परमेश्वर परिस्थिति लेकर आता है ताकि तू, तेरा रिएक्शन कैसा रहे उसमें। उस तरह परमेश्वर छांटता है भाई। आपके ऑफिस में कोई है आपके नस में चढ़ के बैठा हुआ भाई, रात में सोता तो भी उस व्यक्ति, वो भाई मोहन आपके नस में बैठा है, रात को उठता तो भी उसी की याद आ रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? तेरे अंदर प्रेम देखा है तो परमेश्वर छांट रहा है, उसको उंगली कर रहा है ताकि तेरे नस में चढ़ जाए, तू उसे क्षमा कर सके और तू उसे प्रेम कर सके। परमेश्वर ऐसा छांटता है मेरे भाई, मेरी बहन। परमेश्वर ऐसा छांटता है। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? ताकि और क्या करें? फले। अब ये जो फल का जो बात है गारंटीड है, ये केवल एक ही फल का बात हो रहा है, 10 फल का बात नहीं है, प्रेम का फल कोई बात हो रहा है। पर आप बोलेगे इसका गारंटी क्या है? पहला यूहन्ना 3 का 14 हम जानते हैं, इसलिए मैं आपको गारंटी दे रहा, इस वचन के द्वारा मैं आपको गारंटी दे रहा, अगर आप प्रेम में चलेगा आप रैप्चर को चुक नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएगा चुकेगा नहीं। पापा, ये अंकल कहते कि ये इनकी वाइफ है, इनकी पत्नी है, जो तकरीबन 6 साल से जेल में थे। कुछ गलत इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल में मतलब कोर्ट का केस चालू था, एक जेल में ही थे। तकरीबन 6 साल से ये जेल में थे। कुछ गलत इल्ज़ाम की वजह से 6 साल से जेल में थे। और ये अंकल इनके लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे, यानी बहुत कोशिश कर रहे थे कि मेरी वाइफ कैसे भी करके जेल में से बाहर आए। पापा ये कहते कि ये इनसे इतना प्रेम करते पापा कि इनको छुड़ाने के लिए ये कोई भी हद तक जा सकते हैं। इनके 2 मकान थे, 2 फ्लैट थे, उनमें से एक फ्लैट इन्होंने इनके लिए सेल कर दिया था कि इनको बाहर लाए। अपना एक घर इन्होंने बेचकर ये चाहा कि इनको बाहर लेकर आए, फिर भी नहीं हो सका। लेकिन जैसे 6 महीने के पहले ये हमारी प्रार्थना में आए और ये अकेले थे, और आपने उस टाइम भविष्यवाणी की थी कि मैं आपके बाजू में आपकी पत्नी को देख रहा हूं।
I see beside you someone. मी तुमच्या बाजूला कोणाला बघत I see a lady. मी एका स्त्रीला पाहत आहे. Today, आज by the fire of the Holy Spirit, परमेश्वराच्या आगीने I detach your wife from wherever she is. तुमच्या पत्नीला जिथे कुठे आहे तिथे And I release her. पापा इतना ही नहीं, ये कहते कि मेरा जो और जो घर है मैं उसको भी बेच सकता हूँ, मैं उसको भी बेच सकता हूँ, मेरी पत्नी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये अंकल रुके रहे प्रभु से प्रार्थना करते रहे और आपकी भविष्यवाणी को इन्होंने पकड़ लिया और ये हमेशा बोलते थे कि प्रेरित ने मेरा भविष्यवाणी किया है, मेरा पत्नी जल्दी से छूटकर वो आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। और ये विश्वास के कारण आज इनकी पत्नी इनके साथ आज खड़ी है। प्रेम जी, ये बहन जो है ये 8 तारीख को कपड़े सुखाते समय ऊंचाई से नीचे गिर गई और ऐसे गिर गई कि उनके जो लेफ्ट साइड में जो हड्डी पे इतना ज़्यादा जोर लगा। ये कह रहे कि जब डॉक्टर के पास गए, बड़े डॉक्टर ने कहा कि आपकी हड्डी क्रैक हुई है और ये बोले कि उनको अभी सांस लेने भी नहीं हो रहा है, खाना खाने भी नहीं हो रहा है, चलने भी तकलीफ हो रही है और काफ़ी दर्द सहन कर रहे हैं बहन। आपके मैं मैं यीशु के हाथ को देखा, इसलिए मैं बड़ा चंगा हो गया। सच में प्रेम, ये बहन जो है 8 तारीख को कपड़े सुखाते समय ऊंचाई से गिर गई थी। गिरने के कारण जो उनको ऐसी जगह पर गिरी कि जो दीवार की जो कोना होता है वो उनके लेफ्ट साइड में हड्डी में जोर से लगा और जिसके इतना दर्द होने लगा कि ये जो बहन डॉक्टर के पास चले गई। डॉक्टर ने कहा कि आपका हड्डी क्रैक हुई है, उनको बेल्ट भी दिया था पहनने के लिए। और बहन करके तब से जो कह बहन करके मुझे बात करने के लिए भी नहीं होता है, सांस लेने भी नहीं होता है, इतना दर्द वो बहन सह रही थी। कह रही चलने भी नहीं हो रहा, बैठने भी नहीं हो रहा, लेटने भी नहीं हो रहा है, पूरा दर्द से बहन पीड़ित थी। लेकिन सच में ये जो स्थान है, जो जगह है, जीवित परमेश्वर यहाँ पर कार्य करता है। ये बहन जो यहाँ पर विश्वास से आई और इन्होंने विश्वास किया और जैसा आपने इनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद आप सब देख सकते हैं बहन अच्छे से चल रहे हैं, हालेलुया, कोई भी दर्द नहीं है, हालेलुया, अच्छे से बात भी कर रहे हैं।